भागवती वार्ता। धन्य है भागवत की कथा। जो श्रोता भागवत जी की शरण में आ जाता वो ठाकुर जी की शरण में आ जाता। कल आपने महिमा तो सुनी भागवत जी की, अब आज सुनो भागवत की कथा करवाने से होता क्या है। भागवत जी के महात्म्य में वर्णन आया। अत्र ते कीर्तस्यामा इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। सनत कुमार नारद जी को सुनाने लगे। नारद जी, भागवत जी की कथा जिन्होंने सुनी उनका कल्याण हुआ। बोले महाराज कोई प्रमाण बताओ। बोले सुनो, एक बड़े ही विशुद्ध कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। उनकी जो पत्नी थी वो ठीक विपरीत थी। पंडित जी जितने सीधे थे ना, जितने धर्मात्मा थे, जितने पुण्यात्मा थे, कर्मकांडी, उनकी पत्नी उतनी ही उल्टी थी। उनका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? जोर से बोलो। धुंधली देवी। महाराज धुंधली देवी पंडित जी की पत्नी इतनी खतरनाक, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक वो रसोई घर में नहीं घुसती थी। इतनी लड़ंकू, महालड़ंकू। और महाराज लड़ाई करें सो तो ठीक है, इतनी गाली एक श्वास में देवे कि सामने वालों गाली की गिनती ना कर पावे कि कितनी दई। हाँ, और तो और दूसरी खूबी सुनो, जब वो लड़ाई करवे बाहर आवे तो पानी का मटका साथ में ले आवे। तो कोई पूछे कि ये क्या है? बोले पानी है। बोले पानी तो है, वो तो हमें दिख पड़ रहा, पर ये बाहर लेके क्यों आई हो? बोले वाह, गाली बकेंगे तो गाली देंगे तो गला सूखेगा ना। तो किसी ने कहा गला सूखेगा तो अंदर जाके पानी पिया। बोले वाह, जब तक पानी पीने अंदर जाएंगे तब तक ये तमाशा देखने वाले नहीं भग जाएंगे। हाँ, इसलिए वो मटका साथ में लेके आवे। पंडित जी जितने सीधे, पंडितानी उतनी महाराज उल्टी। एक ही कमी थी इनके घर में। क्या? धन था, दौलत थी, पर संतान नहीं थी। और सुनो, पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, मांग ना भरी हो ना, सुंदर नहीं लगती, शोभा नहीं देती। किसी का महल कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, कितनी भी गाड़ियां हो, कितना भी बड़ा नाम हो, पर पुत्र ना हो ना तो घर किसी काम का नहीं भैया। वो संपत्ति किसी काम की नहीं है। ब्राह्मण देवता का भाग्य बड़ा उल्टा था। एक तो संतान नहीं थी और भाग्य इतना विपरीत। यो जितनी भी गाय लेकर आवे तो वहां से तो गाय ठीक ठाक आवे, पर इनके घर में आती गाय बछड़े देना, बच्चे देना बंद कर दे। इतना भाग्य खराब। ये कोई पेड़ लगाए ना, इतना भाग्य खराब महाराज। ये कोई पेड़ लगावे तो फूल तो आवे पर फल ना आवे। एक दिन पंडित जी ने सोचा मर जाना ही अच्छा है, ऐसे जीवन क्या काम का, मर जाते हैं। जंगल चले गए, बन गए तो वन में मरने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए, रोने लगे। हमारा पता नहीं कौन सा अपराध है, पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप किया, कोई संतान ही नहीं हुई, क्या काम का ऐसा जीवन, मैं तो मर रहा हूं। ऐसा सोच ही रहते तब तक एक महात्मा वहां से निकले। महात्मा ने रोता हुआ देखा, लगा कोई भगवान का भक्त है, भगवान की याद में रो रहा है। महात्मा नजदीक आ गए। क्या बात है ब्राह्मण देवता? कथम कथम रोदसी विप्र तम काते चिंता बलियसी।
क्यों रो रहे हो? क्या चिंता है? महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे घर पर, कोई संतान नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। महात्मा मन ही मन सोचने लगे, अरे राम राम राम, हम तो सोच रहे थे कोई भगवान का भक्त है, भगवान के लिए रो रहा वन में, ये तो बेटा का भक्त निकला, पुत्र का भगत निकला, बेटा के लिए रो रहा है। राम 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 राम। महात्मा ने उनके माथे को जरा पकड़ा, थोड़ा पड़ा। पंडित जी एक बात बोले? हाँ महाराज बोलो। पंडित जी, एक जन्म तो एक जन्म, हमने आपके भाग्य को पढ़ लिया, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नवीचा नैविचा, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। इतना सुनते ही पंडित जी ने मस्तक लिया, जोर से पटक दिया महात्मा के चरण में। ए महाराज, क्या कर रहे हो? अरे महात्मा, पहले तो एक गुनाही दुख था, आपने ये बात बताकर हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। अब चिंता मत करो, हम अपने प्राण त्याग रहे, आप आत्महत्या भोगने को हमारी ब्रह्म हत्या भोगने को तैयार हो जाओ। महात्मा बोले, हे भगवान, खामखा कहाँ आफत में पड़ गए, हम अच्छे खासे जा रहे थे, कहाँ से इनके चक्कर में पड़ गए बेफिजूली में, अब बेफिजूली की आफत हो गई। अरे पंडित जी, मरो मत मरो मत, कोई उपाय बताओ। पंडित जी बोले, महाराज, हमने सुना महात्माओं की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता, आप तो कह दो बेटा होगा, ऐसा आशीर्वाद दो, वरना हम प्राण त्याग रहे। महात्मा ने कहा, बता लो, फंस गए बेफिजूली में, ना कहें तो मर जाएगा और कहें तो भगवान को आफत। कोई बात नहीं, एक फल झोला से निकाला, बढ़िया फल हाथ में दे दिया, ले पंडित जी, फल है फल, जाओ, भगवान ने चाहा तुम्हारे घर पर इसी फल के प्रभाव से प्रतिफल में बेटा होगा। जय हो महाराज, जय हो जय हो। इतना कह के आ गए। पंडित जी जाने लगे, महाराज कोई नियम करना है, बस भजन करो, नाम जप करो, पत्नी से कहना शांत रहे, भजन करे, बढ़िया बेटा होगा, बढ़िया, जो आज्ञा महाराज। अब पंडित जी घर आए, पत्नी बैठी थी बढ़िया, धुंधली देवी। ए महाराज, इतने दिन कहाँ गायब रहे स्वामी जी? अब कुछ ना पूछो, ये बातें बाद में बताएंगे, पर सुनो, हम बड़ी खुशखबरी लेके आए। क्या खुशखबरी? ये लो, महात्मा का दिया हुआ फल है देवी जी, खा लो, भगवान ने चाहा इसी फल के प्रभाव से बेटा होगा, बेटा। अच्छा महाराज, हाँ। इतना कह के पंडित जी गांव में बताने चले गए, गांव वालों को, चिंता ना करो, जो सुबह सुबह हमारा मुंह देखने से बचते हो ना, अब हमारे भी घर पे 9 महीने बाद में किलकारी गूंजने वाली है, बेटा होने वाला है। इधर धुंधली देवी पंडित जी की पत्नी फल लेके बैठी, खाई ना, इतने में पड़ोसन आ गई। अरे बहन, क्या बात है, आज बड़ी चिंता में दिख रही है। बहन मैं क्या बताऊं, तू ठीक आ गई, ये हमारे पति देव ना, हस्बैंड, फल लेके आए, अब वो कह रहे थे ये खा लो, बेटा होगा, तू बता खाऊं या ना खाऊं? पड़ोसन बोली, कैसी बात करती है, भगवान की कृपा की बात है, बड़ी अच्छी बात है, खा ले, बेटा हो जाएगा, वंश चल जाएगा। पर कुछ दिक्कत है मुंह को। क्या? मैं सोच रही हूं मैं फल खाऊं और कहीं मैं गर्भवती हो गई तो बाद में मैं बद सुंदर दिखूंगी। पड़ोसन बोली, अरे बाबरी, तू सुंदर बद सुंदर के चक्कर में पड़ी है, खा, ये सुंदरता के चक्कर में मत पड़, बेटा होगा, वंश चलेगा। बहन एक बात और बता, हाँ मैंने सुना है जो गर्भवती हो जाती है वो दौड़ नहीं पाती। पड़ोसन बोली, तुझे कौन सा आर्मी की भर्ती होने करने जाना है जो दौड़ लगानी है? काहे को बेफिजूली की बातें कर रही, खा ले। अरे महाराज, पड़ोसन बोली, अरे धुंधली बोली, अरे बहन मुझे एक संदेह है मन में। क्या? कहीं मैंने फल खाया, मैं गर्भवती हो गई, फिर मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, कहीं घर में आग लगी, सब तो भाग जाएंगे, मैं जल के मर जाऊंगी। पड़ोसन बोली, ये पक्का थोड़ी है आग लगे। तो धुंधली बोली, तू गारंटी लेके आग नहीं लगेगी? पड़ोसन ने कहा, कौन गारंटी ले, कहीं ये अपने हाथ से लगा ले, इसके दिमाग का पता थोड़ी है, खतरनाक है। बोली, बहन
तू जान तेरा काम जाने, हम तो जे चले राम जी की जय, राम जी की। अब वो चली गई महाराज। लेकिन धुंधली की जो बहन थी भैया, उसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा थी, बहुत कृपा थी। धुंधली की एक बहन थी, वो घर आई धुंधली से मिलने के लिए। 4 बच्चे घर पर छोड़कर आई। एक बच्चा आगे जा रहा था, एक बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा था, एक बच्चे को गोद में ले रखा था, एक बच्चा कोख में पल रहा था। पूरी क्रिकेट टीम तैयार थी। ये धुंधली की बहन है। वो घर आई, अरे बहन राम राम। धुंधली ने कहा आओ बहन, आओ आओ, गले से लगा लिया। बैठो बहन, एक बात बताओ बहन, ये हाथ में क्या लिए हो? धुंधली बोली क्या बताऊं, हमारे स्वामी जी महात्मा का दिया हुआ फल लाए हैं, वो कह रहे थे खा लो बेटा होगा। पर धुंधली की बहन चाहती थी इसके कोई बेटा ना हो, ताकि हमारा बेटा यहाँ सेट हो जाए। उसने कान भरना शुरू कर दिया। कहाँ लफड़ों में पड़ी बाबाओं के, ये बाबा बैरागी है, ना जाने कौन सा मंत्र मार के दे दें तू पागल हो जाए, बसीभूत हो जाए, बसीकरण हो जाए। लफड़ों में न पड़, ये फलवल के चक्कर में। तो धुंधली बोली वाह, स्वामी जी तो बड़े भरोसे से कह गए ना, यदि हम फल खाएंगे, वो तो कह रहे थे गर्भवती हो जाओगी। अरे बोली चिंता मत कर, ये फल खिला दे गाय को, ये जो सामने बंधी है, और तू गर्भवती होने का नाटक कर। भगवान की कृपा से अबे हाल मेरे कोख में बच्चा आया है, जो भी होगा मैं तुझे रातों रात चुपके से दे दूंगी। तू हमारे पति का मुंह बंद कराने के लिए कुछ माल पानी दे देना, बस तुझे कोई झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। धुंधली ने कहा हाँ ये बहुत बढ़िया है। तो वो फल गाय को खिला दिया। गर्भवती होने का नाटक करने लगी महाराज। 9 महीने बाद उसकी बहन को बेटा हुआ। ये बहन के घर पर ही चली गई थी। बेटा हुआ तो वो बेटा धुंधली को दे दिया। बेटा लेकर के जब वापस पंडित जी के पास आई धुंधली देवी, महाराज बधाई हो, बेटा हुआ है। ओ हो वाह वाह। पंडित जी भी बड़े खुश हुए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ढोल नगाड़े बजाए, बढ़िया मिठाई बांटी गई, आनंद हुआ। लेकिन एक और आश्चर्यचकित घटना हुई। जो फल गाय को खिलाया था, भगवान की कृपा से गाय को भी एक बेटा हुआ। बछड़ा या बछड़ी नहीं, मनुष्य जैसा बेटा हुआ, पर कान गाय जैसे थे। अब तो पूरे में हल्ला मच गया भैया। क्या, पहले तो पंडित जी को एक भी बेटा नहीं हो रहा था, अब तो देखो भैया गाय को भी बेटा हो रहा है। सब देखने आने लगे। कुछ दिनों बाद पंडित जी ने अपने बच्चों का नामकरण किया। तो जो गाय के बेटा हुआ था उसके कान गऊ जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गौकर्ण। क्या रखा? बोलो बोलो, गौकर्ण। अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे, इतने में पत्नी जी आ गई धुंधली देवी। महाराज क्या कर रहे हो, बेटे का नाम रख रहे हैं। महाराज रुको, 9 महीना हमने कोख में पाला है, नाम रखने का अधिकार भी हमको दो। हाँ ठीक है तुम ले लो। महाराज मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। लो, अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। कालांतर में दोनों बड़े हुए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारिश्चा महाखला। सुनो, गर्भ अवस्था में बालक को जो संस्कार दिए जाएंगे वही प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए जब भी गर्भ अवस्था में माताएं हों, एक हम विनम्र प्रार्थना करना चाह रहे। कुछ माताएं हमारे पास आती, गुरुजी हमारा बेटा बड़ा नचैया है, बहुत डांस करता। माता जी जब वो कोख में रहा होगा तब तुमने खूब डिस्को फिल्में देखी होंगी, तो बेटा तो नचैया होगा ही होगा, भक्त कहां से पैदा हो जाए। सुनो, जब कोख में बालक पल रहा हो तभी बालक और बालिका जो भी हो
उसको संस्कार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब कोख में बालक पल रहा हो तभी भगवान का नाम जप, अच्छे संस्कार, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, भगवान की चर्चा कहना और सुनना प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि जो भी कोख में पल रहा वो जन्म ले तो भगवत भक्त बन करके जन्म ले, भगवान का भक्त बन करके प्रकट हो। धुंधकारी के संस्कार बड़े उल्टे थे। जैसे ही वो बालक बड़ा हुआ तो गोकर्ण जी तो विद्वान हुए, पर धुंधकारी इतना खराब हुआ, बाल्यकाल से ही छोटे बच्चों को पीटने लगा। कोई अंधा रास्ता पूछे तो उल्टा रास्ता बता दे, कोई अंधा पूछे कि हमको गांव जाना है अमुक गांव, वो कुआं में गिरने का रास्ता बता दे। इतना उल्टा हुआ, इस मकान से वस्तु चोरी करे, पड़ोसी के मकान में रख देवे, दोनों की लड़ाई करवावे और बढ़िया बैठ के देखे, आहा बड़ा आनंद आ रहा है। इतना उल्टा। धीरे धीरे बड़ा हुआ, संगत खराब हुई तो गोकर्ण तो पंडित बने, ज्ञानी बने, इसने 5 वेश्याओं को रख लिया। आहा गोकर्ण जी समझाने लगे, पिताजी इस संसार सागर में कोई भी अपना नहीं है, सब सपना है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। सब स्वप्न में सो रहे हैं। यहाँ पिताजी कोई अपना नहीं, ना कोई बेटा है, ना कोई पिता है, ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, ना कोई भैया भाई है। सब माया का खेल है। 13 दिन की 13वीं के बाद में कोई याद नहीं करता। ज्यादा झंझटों में मत पड़ो, यहाँ सब सपना है, केवल परमात्मा अपना है। जोर से बोलो। ये बात जब गोकर्ण जी ने समझाई तब आत्मदेव नामक ब्राह्मण वन में चले गए। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय का आश्रय लेकर भगवान का भजन करने लगे। इधर धुंधकारी ने बहुत दिनों तक जब धन नहीं मिला, एक दिन माताजी की ही पिटाई कर दी, धुंधली की। उसने सोचा मर जाना ही ठीक है। अंधकूप में, गहरे कुआं में धुंधली देवी ने पत्थर अपने शरीर में बांधकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी तो बाहर चले गए गया जी में पिंडदान करने। इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर ले आया। महाराज वेश्याओं को तो धन चाहिए, क्या किया जाए? चोरी करने लगा। राजाओं के घर पे जाके चोरी करे, जो धन मिले सो वेश्याओं को देवे। एक दिन वेश्याओं ने सोचा ये राजाओं के यहाँ पे चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा, ये भी मरेगा, हमको भी फांसी मिलेगी। एक काम करो, अब धन पर्याप्त हो गया, इसको निपटा दो। उसी रात खूब मदिरा पिलाई, गले में फांसी का फंदा डाला और धुंधकारी को मार डाला। बड़े बड़े जलते अंगारे मुंह में ठूस दिए, वहीं पर गड्ढा खोद कर गाड़ दिया और धन लेकर के चली गई। बोलो सीताराम। गोकर्ण जी को पता लगा तो पिंडदान किया, लेकिन जैसे ही गोकर्ण जी वापस आए एक बड़ी अद्भुत बात हुई, विचित्र बात। रात के समय घर पर पहले एक छोटा सा जानवर दिखाई पड़ा, फिर वो बड़ा विशालकाय जानवर बन गया, फिर रोने लगा। गोकर्ण जी ने देखा हमारे घर में प्रेत कहां से आया, ये तो प्रेत है, हमारे घर में कहां से आया? हाथ में जल्लियां छोड़ दिया, कौन हो? वो प्रेत जोर जोर से रोता हुआ कहने लगा, भैया मैं कोई और नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं और मैं प्रेत योनि में पहुंच गया हूं, मुझको बड़ा कष्ट है, निकालो। तो गोकर्ण जी ने कहा हमने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया गया जी में। तो धुंधकारी बोला महाराज हम कोई साधारण पापी नहीं है, नंबर 1 के पापी हैं, पाप के अलावा हमने कुछ नहीं किया, इसलिए हमारी मुक्ति नहीं हो रही है, कोई और उपाय करो। भैया जिसकी मुक्ति ना होती हो, जिनके घर में प्रेत बाधा हो, वो भागवत जी की बात ध्यान से सुन ले। गोकर्ण जी बोले भैया सुबह तक का मौका दो, हम उपाय खोजते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दे करके गोकर्ण जी ने कहा महाराज हमारा भाई प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही, कोई उपाय बताओ।
सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण जी अपने भाई के लिए साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, आपके भाई का बेड़ा पार हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात है। पापी तो भागवत जी की कथा सुनने से तरते ही हैं। कोई नंबर 1 का महापापी हो, महापाप करते करते मर भी गया हो, और उसके नाम से यदि भागवत कथा करवा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। आहा, गोकर्ण जी ने दूसरे दिन अपने गांव में भागवत जी की कथा प्रारंभ की। गांव के लोग सुनने आए। 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, उसी बांस में एक छिद्र था, सुराग। उस सुराग में धुंधकारी का जब आवाहन किया तो धुंधकारी प्रेत योनि में आकर के उस बांस के ऊपर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई। महाराज 7 दिन में 7 गांठें फट गईं। और जब 7वां दिन आया तो वही प्रेत योनि में जो धुंधकारी थे, वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के 4 भुजा रूप धारण करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। भगवान का वाहन धुंधकारी को लेने के लिए आ गया। 4 भुजाएं हो गईं, कुंडल पहन लिए। जैसे ही दिव्य रूप को देखा, गोकर्ण जी ने पूछा, भैया अब तुम कौन हो? धुंधकारी हाथ जोड़कर बोला, भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, जो पहले प्रेत था, अब भागवत जी के प्रभाव के कारण मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भगवान के पार्षद वाहन लेकर मुझे लेने के लिए आए हैं। आहा, इतना सुनते ही गोकर्ण जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहना चाहते हो भागवत जी के बारे में? अब महापापी जो धुंधकारी था, दिव्य रूपधारी धुंधकारी बन गया और हाथ जोड़कर भागवत जी के लिए क्या कहने लगा, जरा सुनो। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलाप्रदा। भैया धन्य है भागवत, धन्य है ये भागवत जी। मुझ जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। मुझ जैसे महापापी को भगवान के लोक से विमान आ गया। कुछ लोग हमसे कहते, महाराज भागवत जी की कथा सुनने से विमान आता? हाँ महाराज, हमने तो इतनी भागवतें सुन ली, विमान तो दूर की बात है, बैलगाड़ी भी नहीं आ रही। क्या गड़बड़ी है? क्या कथा बदल गई? ना जी, कथा तो वही है। पर महाराज विमान क्यों नहीं आ रहा? सुन ठटरी के बरे, आज भी विमान आ सकता, पर सुखदेव जी जैसा कोई वक्ता मिल जाए और परीक्षित जी जैसा कोई श्रोता मिल जाए। पर गड़बड़ी कहां है? आजकल वक्ता भी ऐसे हैं, 51-21 हजार मिल जाए, बढ़िया 1-2 लाख 10 लाख मिल जाए, तुम्हारा कल्याण होवे ना होवे, पर गड्डी से अपना तो कल्याण हो जाए। और श्रोता भी कम नहीं है। कथा में चाहे जो होवे, पर फोटो हमारी बढ़िया है। हाँ, तो कहां से कल्याण होगा भैया? कहां से यजमान का कल्याण होगा? कहां से भक्तों का कल्याण होगा? भैया कथा तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा से जो 7 दिन की सुनेगा ना, उसका कल्याण पक्का होगा। धुंधकारी का हुआ और हो गया। क्यों हुआ? भागवत जी की कथा को ध्यान से सुना। बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक संगति के कारण प्रेत से परमात्मा का प्रिय हो गया।
एक संगति के कारण। भाई इतना भक्त था कि भाई की भक्ति के कारण प्रेत योनि में पड़ा धुंधकारी परमात्मा का प्रिय हो गया।